में हम लवक प्लास्टिड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जो प्लास्टिड या लवक है, यह एक ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टी कास से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ मोल्डेड या फॉर्म्ड होता है। इनकी खोज सन 1885 में AFW सिंपल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक सभी पौधों में पाए जाते हैं, केवल कवकों में ये अनुपस्थित होते हैं। आइए इनके प्रकारों के बारे में हम जानें। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है क्रोमोप्लास्ट। इन्हें हम हिंदी में वर्णी लवक भी कहते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों, पंखुड़ियों इत्यादि, फलों के छिलकों आदि में ये पाए जाते हैं। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में से हरित लवक भी कहते हैं। वास्तव में ये भी वर्णी लवक होता है, लेकिन इसका कार्य विशेष होता है। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, अतः इसे वर्णी लवक से अलग से निकालकर एक अलग टाइप के रूप में इसे दिया गया है। और तीसरा है रंगहीन लवक, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, अर्थात ये भूमिगत तनों और जड़ों में पाए जाते हैं। इनका कार्य विभिन्न पदार्थों का संग्रह करना होता है। संग्रही पदार्थ के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट तथा प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट ऐसे अवर्णी लवक होते हैं जिनमें स्टार्च या मंड का संग्रह होता है। तो ये आलू, डायरिया इत्यादि में की जड़ों में जो भूमिगत जो है भाग, उनमें ये एमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं। इलियोप्लास्ट वसा का संग्रह करने वाले अवर्णी लवक हैं। ये सीड्स, बीजों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं, ये भी बीजों में पाए जाते हैं। तो अभी आपने लवकों के प्रकारों के बारे में जाना। अब इसमें हम लोग हरित लवक, यही इसी की विशेष इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है समझेंगे। तो आइए हरित लवक के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले इसके वितरण को जानें। कवकों को छोड़कर तथा जितने प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया, और कवकों को छोड़कर शेष सभी पौधों में
हरित लवक पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में और कुछ जीवाणुओं में तथा नीली शैवालों में हरित लवक संगठित रूप में नहीं होता, बल्कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है वह पूरे जीव द्रव्य में फैली हुई पाई जाती है। वहाँ पर संगठित हरित लवक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। आइए इसकी जो है आकार, आकृति तथा संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसका आकार जो होता है वह 4 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोन व्यास का होता है और इसकी थिकनेस जो होती है वो लगभग 2 माइक्रोन थिकनेस का यह होता है। इसकी आकृति में बहुत से टाइप्स देखे गए हैं। यह जो है रिबन शेप्ड, रिबन की आकृति का हो सकता है, जैसा कि स्पाइरो गायरा नामक शैवाल में इसकी जो आकृति होती है वह फीतानुमा या रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगाइरा में होता है। यह कपनुमा आकृति का भी हो सकता है, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास में देखा जाता है। ये भी एक ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। ये सी शेप्ड भी हो सकता है, जैसा कि यूलोथ्रिक्स में होता है। यह यहाँ पर सी शेप्ड या हंसियाकार होता है यूलोथ्रिक्स में। यह जालिकावत भी हो सकता है, जैसा कि उडोगोनियम नामक शैवाल में यह देखने को मिलता है। यहाँ पर यह जालिकावत होता है। ये रेटिकुलेट टाइप है। तो भी आपने देखा कि इसकी आकृति अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। अब इसकी संख्या के बारे में हम बात करेंगे। जितने शैवाल होते हैं उनकी कोशिका में प्रायः एक कोशिका में एक ही हरित लवक देखने को मिलता है, परंतु इनकी संख्या 1 से लेकर किसी कोशिका में जो है 40 तक भी देखी गई है। जैसे जितने पुष्पीय पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी प्रत्येक कोशिका में हरित लवकों की संख्या 40 होती है। और एक जो देखा गया है वो एल्गी शैवालों में देखा गया है। इस शैवालों की एक कोशिका में प्रायः एक हरित लवक होता है और फ्लावरिंग प्लांट्स की कोशिकाओं में लगभग 40 की संख्या तक हरित लवक उपस्थित हो सकते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।